एक राजा था, उसका राज्य बहुत ही समृद्धिशाली राजा, संपन्न राजा था। वो बहुत ताकतवर राजा था। उस राज्य के अंदर उस राजा का एक बेटा था, इकलौता बेटा, जिसको बहुत प्यार करता था। करीब 14 साल का जब वो लड़का हुआ, तब एक दिन राजा ऊंचे पर लेकर के गया और राजा ने अपने बेटे को दिखा, बेटा जहां तो तेरी नजर जाती देख ले, ये सारा एम्पायर, ये सारा राज्य, जितना भी तुझको दिखता है ये सब मेरा है, और मेरे बाद इसका राज्य का पूरा जो बागडोर है तेरे हाथ में होगा। तब वो लड़का बोला, क्या बात करते हो पापा, ये सब हमारा है। बोला, हाँ बेटा, मैंने तो सोचा, लड़का बोलता, मैंने तो सोचा कि जितने में हम महल में रहते बस वो महल हमारी है और कुछ हमारी नहीं है। बोले, ना बेटा, ये तेरी गलतफहमी, हम महल में रहते और यहाँ से अपना राज्य चलाते हैं, यहाँ से हम जो भी योजना बनाते हैं वो पूरा ये सारी जो एम्पायर है उसको अमल करते हैं, इसलिए हम उनके लिए अहम हैं, हम उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और मेरे पास जो कुछ भी तो इस राज्य गद्दी पर बैठेगा, जो भी तो निर्णय लेगा, वो सब बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होगा। तब इस लड़के को बड़ा अच्छा लगा कि वाह, मैं इतने बड़े एम्पायर का राजा बनूंगा। और वो लड़का थिंक करने लगा, सोचने लगा कि इस राज्य के अंदर लोग रहते कैसे हैं, कैसे हम उम्र के लोग कैसे रहते हैं, मेरे माँ बाप के उम्र के लोग कैसे रहते हैं, ये सब उसकी कल्पना आने लगी। और वो सोचने, क्यों ना जांचा जाए, उनके बीच में जाया जाए। तो एक दिन उस लड़के ने जो 14 साल का था, वो एक साधारण सा राजकुमार का कपड़ा निकाल करके, एक साधारण सा कपड़ा पहन करके अपने राज्य के लोगों में जाने लगा। और जाते 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 काफी दूर निकल गया और रात हो गई, शाम का समय हो गया, करीब शाम। तब अब उसको समझ नहीं रहा था कि वापस कैसे जाए, काफी लंबा सफर तय करके वो आ गया था। तब अचानक एक गांव के अंदर वो पहुंच गया। उस गांव के अंदर जैसे ही जब वो गांव के पास में अंदर जब जाने ही पता एक यंग लड़का, वो भी करीब 13-14 साल का होगा, उस लड़के को मिला। और उस राजकुमार ने, जो साधारण लड़का था, राजकुमार की सारी पोशाक उसने निकाल दी थी। तब उस साधारण से लड़के को उसने पूछा, ये कौन सा गांव है और यहाँ कितने लोग थे, आप क्या करते हो। तो वो बातचीत करने लगा, बोला, मेरी मम्मी पापा है, मैं घर का एक इकलौता हूँ, और मेरी मम्मी पापा और हम बहुत ही प्यार से, बड़े आनंद, बड़ी शांति से रहते हैं, तो हम ईश्वर हमें अच्छी रीति से चलाता है। तब बोला, मैं अपना घर का रास्ता भूल गया हूँ और समझ भी नहीं आ रहा, तो मैं वापस कैसे चला हूँ। तब वो जो गरीब लड़का था, उस गांव का लड़का था, उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, आज की रात मेरे घर पे रहना, कल हम तुम्हारे लिए उस घर को ढूंढेंगे जहाँ से आप आए हो। तब वो लड़का एग्री हो गया और दोनों अपने उस गांव के अंदर आया। उस लड़के ने, उस गांव के लड़के ने उसको अपने घर पे लेकर गया। जब वो राजकुमार ने उस लड़की का घर देखा, तो घर झोपड़ी का घर था, घास का घर था, और सोने के लिए पलंग नहीं था वहां पर वो चटाई बिछा करके सोया करते थे। चूल्हा देखो तो मट्टी का बना हुआ था, कुछ मटके हुए रखे हुए थे, कुछ बर्तन में रखे हुए थे, कुछ कुछ थोड़े थोड़े राशन था, बिल्कुल थोड़े थोड़े। तब ये लड़का देखा और कुछ बोला नहीं, मन में विचारा, मेरे घर तो पूरे कोठी भरे हुए होते, हम कईयों को खाना खिलाते हैं, हमारे तो पलंग होते हैं, हमारे तो ये होते, सब कल्पना करने लगा, और यहाँ तो कुछ नहीं है, तो मेरे लोग ऐसे रहते हैं। तब उस लड़के ने उसको बहुत ही अच्छे से, उस गांव का लड़का ने उसकी केयर लिया, अपना निवाला भी उसको देता गया। उस दिन उसके पास, क्योंकि वो सब कपड़े घूम घूम के सब गंदे हो गए थे, तब उस लड़के ने जो आने वाले त्योहार में बहुत अच्छा कपड़ा उसके पापा ने उसको गिफ्ट किया था, उसके अंदर जूते थे, वो चप्पल थे, अच्छे से गिफ्ट किया था, उस पेटी में से निकाल करके उस राजकुमार को दिया। उस लड़के को मालूम नहीं कि ये राजकुमार है, और उसने बताया नहीं कि मैं राजकुमार हूँ, पर उस लड़की की प्यार से भरा हुआ था, वो दया से भरा हुआ था, इसलिए उसको बिल्कुल जोशों से उसकी पहनवाई करी। तब इस राजकुमार को उसकी हर चीजें बहुत अच्छी लगी, भले गरीब था पर उसका दिल बहुत अच्छा था। हालेलुया, वो भलाई से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था, वो पहलवाई के हाथ को रखता था। तब
तो सुबह हुआ, उस लड़के ने उसको खाना खिलाया, दोनों चटाई के ऊपर सोए। रात को उसको नींद आई। राजकुमार कभी इधर करवट बदल ली, कभी से करवट बदले, क्योंकि वो महलों में रहता और कहता है गद्दे पे सोता, तो उसको चटाई पे कहां से नींद आएगी। पर उन माँ बाप की उसकी प्यार और उस बच्चे की जो केयरिंग थे, वो देख करके वो बड़ा कायल हो गया। तब उसने सोचा कुछ और दिन रहता हूँ। तब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 21 डेज, 21 दिन उस गांव में वो लड़का रहा, राजकुमार रहा। और 21 दिन तक वो उसके लड़के के साथ रहा। लड़का हर चीज उसके लिए करता, जो गांव का लड़का है हर चीज उस राजकुमार के लिए करता। और दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई। भले अपने फटे पुराने कपड़े पहनता, पर उसके लिए अच्छे कपड़े ला करके पहनाता। अब एक दिन 21 दिन तक बीत गया, तो राजा उधर बहुत व्याकुल, मेरा इकलौता बेटा गया तो गया कहाँ। पूरे राज्य में कहता है उसके सैनिक लोग पागलों की नाई ढूंढ रहे हैं, गया तो गया कहाँ, गया तो गया कहाँ। पागल की नाव उस राजकुमार को ढूंढते 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 21 दिन के बाद उस गांव में पता चला कि एक नया लड़का यहाँ पर रहता है। तब पूरे राज दरबार कहता है, सब सैनिक लोग उसके बैठ गांव में आ गए, घर के चारों तरफ से घेर लिए, और घेर करके फिर उसको पकड़ लिए। तब उस राजकुमार ने उसे कहा, नहीं उसको कुछ मत करो, वो तो मेरे साथ भलाई करी है। और उस राजकुमार को सैनिकों ने लेकर के चला गया। इस लड़के को मालूम नहीं कि वो राजकुमार है, राजमहलों में रहता है। तो एक दिन उसको बोला कि मैं वापस जरूर आऊंगा और तुझको मैं एक ऐसे जगह ले जाऊंगा कि वहां पहुंच करके आनंद से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब कुछ समयों के बाद वो राजकुमार अपने रथ पर आया और उस लड़के को कहता वापस बैठ, और उस रथ पे आकर के उस लड़के को अपने राजमहल में लेकर के गया। ये लड़का तो कभी कल्पना ख्वाब में नहीं सोचा था कि मेरे दिन ऐसे आएंगे, मेरे पल ऐसे आएंगे। और राजमहल में वो जैसे दरबार के पास गेट पे पहुंचा था, देखो उसकी आंखें फटी की फटी लगी। जैसे दरवाजा खुला तो मालूम अंदर का चकाचौंध सारी चीजें, रोशनीदायक महल, वहां की सारी चीजें देख करके आश्चर्यचकित हो गया। क्योंकि झोपड़ी में रहने वाला उसको उठा के आप महल में रख दोगे तो मालूम उसकी क्या हालत होगी। परंतु जो भी भला उस लड़के ने उस राजकुमार के साथ किया था, कुछ भी नहीं भूला, सब कुछ याद किया था। और इस कारण से जब राजमहल में गया तो जिस सिंहासन के पास, अपने पापा के सिंहासन के बाजू में राजकुमार बैठा करता था, वापस कहा उस लड़के के लिए एक दूसरा सिंहासन लाया जाए। और कहता आओ, और उस लड़की को उठाकर अपने सिंहासन के बाजू में उसका सिंहासन लगाया और कहा इस सिंहासन पर तू विराजमान हो, और आज से तू मेरा सच्चा मित्र होगा, जो मैं हूँ वो तू है। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब है, इस कहानी स्टोरी में से हमें जानते हैं कि जब आप भला करोगे ना, आपके साथ भला होगा। आपको मालूम नहीं, ये लड़का कोई और नहीं, यीशु मसीह है, जो स्वर्ग के महल को छोड़ करके इस धरती के ऊपर आया और हमारे साथ झोपड़ी में आकर के 33.5 साल रहा। हालेलुया, हालेलुया। और जो भी हमने भलाइयाँ किया खुदा के साथ, उसके अनुग्रह से जो कुछ भी हमने आज के लिए करने या करने वाले हैं, वो सबका रिवॉर्ड देने जा रहा है। स्वर्ग के राज्य में बाइबल बताती है, इफिसियों और उसका दूसरा अध्याय का 6वां वचन में लिखा है कि हम उसके पिता के दाहिनी ओर पुत्र बैठा गया है, और मुझको आपको भी वो दाहिनी ओर बिठा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितना हो सके मेरे पे अपना बेस्ट खुदा के लिए करो। उस लड़के ने उस राजकुमारी के लिए बेस्ट किया, ये सोच के नहीं कि राजकुमार, उसको तो मालूम नहीं कि राजकुमार है, पर उसका हार्ट ऐसा था, उसका दिल ऐसा था, उसके अंदर भलाई से भरी हुई थी। अनजाने में उसकी बेस्ट पहनवाई कर दी, और अनजाने में उसके पास ऐसा प्रोविजन आया, कल्पनाओं से बाहर था। आमीन, हालेलुया। भले आज आप कैसा भी हो, पर खुदा के लिए बेस्ट करो। आमीन। क्योंकि आपको मालूम नहीं, जो कुछ भी आप बोएंगे ना, उसका रिवॉर्ड आपके पास श्योरली आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोले भला करे, एक दूसरे को देखकर बोले खुदा आपको बहुत आशीष देगा। बोले आप बहुत अच्छे हैं, आप सुंदर हैं, आप प्रभु के जन हो और परमेश्वर के पवित्र हो। आमीन।
ओके, वापस हम आएंगे जोसेफ की पुस्तक को निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 37 अध्याय 37 से हम कुछ बातों को आगे हम रीड करेंगे। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आप लोग तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। जोसेफ के बारे में हम कुछ बातों को हम देखेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जोसेफ है वो कुछ उसकी बातें जो मैंने बाइबल में नहीं है, पर मैंने कुछ बातें उसके बारे में लिखी हुई है। और जब भी मैं किसी टॉपिक में जाता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा से, और अन्य भाषा में घंटों बैठे रहता हूँ, बार बार अन्य भाषा में बोल बोल कर मैं रिमाइंड करता हूँ, प्रभु प्रकट कर, प्रभु प्रकट कर। कुछ चीजें जो मैं पवित्र आत्मा की ओर से मैंने जो पाया है वो मैं लिखा है। कहता है बाइबल बताते, खुदा का वर्ड कहता है कि यदि आप उसी अध्याय में, यदि आप मेरे ख्याल से 37 अध्याय का कुछ वचन को पढ़ेंगे तो जोसेफ के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। 37 अध्याय सॉरी 37 के बाद पढ़ेंगे, पर 39 चैप्टर 39 39 अध्याय और इसका छठवां वचन उसने अपना सब कुछ उसके हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल पूछना जानता था। सुंदर और फर्स्ट पहली बात है, हालेलुया। ऐसा लिखा है यीशु सुंदर और रूपवान था। सब बोलो यीशु सुंदर और रूपवान था। मालूम केवल वो दिखाव में ही अच्छा नहीं था, उसके अंदर जो नेचर थे, उसके अंदर जो गुण थे, उसके अंदर जो स्वभाव था वो बहुत ही सुंदर था। हालेलुया। बाइबल बताती सुंदरता झूठी है ना। नीति वचन 31 अध्याय में लिखा है सुंदरता झूठी है ना। परंतु इस व्यक्ति ने ये साबित किया कि जो अंदर से बाहर से सुंदर है, यदि वो अंदर से ही सुंदर है तो उसमें चार चांद लग जाती है। हालेलुया। इसलिए मालूम भले सुंदरता है, पर कई लोग जो देखते हैं बहुत ही सुंदर, पर जीवन इतना बेकार, इतना गंदा, इतना खराब है ना। बोलते ना कि यदि आप मीठे फल को देखो तो बड़ा सुंदर, जैसे हाथ में लो उसको काटो तो अंदर कीड़े भरे हुए, तो क्या काम का सुंदरता, क्या काम का कि वो खूबसूरती जो अंदर खराब हो, ऐसी खूबसूरत बनाओ कि बाहर से भी सुंदर हो और अंदर से भी उससे ज्यादा सुंदर हो। हालेलुया। ऐसे जीवन, ऐसे चरित्र हम अपने जीवन को बिल्डअप करें, तैयार करें, ताकि लोग हमारी सुंदरता, हमारी गुण, हमारे नेचर के कायल हो और मैं हमारे द्वारा उस खुदा को महिमा मिले। आमीन। जिसने आपको और मुझको ऐसा बनाया, ऐसा जिंदगी प्रदान करिए। तो फर्स्ट ही कहता है जो यूसुफ था 17 साल का था, वो जैसे लिखा है 37 में कहता है वो 17 साल का था जब परमेश्वर, तब उसके पिता ने उसको अंगरखा बना करके दिया। रंग बिरंगा, ऐसा लिखा है रंग बिरंगा अंगरखा बना करके दिया, क्योंकि जोसेफ से याकूब बहुत प्रीति करते। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको पूरे सब पढ़ा के लेके जाऊं, पर आपको स्टोरी के रूप में, क्योंकि जोसेफ के 5 भाग है। सब बोलो जोसेफ के 5 भाग हैं जो उस पर आज हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। उसके जीवन के 4-5 उन भागों को हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे और उस पर हम बहुत की बातों को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यूसुफ जो था वो अपने पिता का सबसे छोटा बेटा था, है ना। बोले उससे उससे 11वें नंबर, बिन्यामीन जो था वो सबसे छोटा था। उसकी यानी कि राहेल की जो बेटा जोसेफ, तो राहेल का बेटा था और उसका राहेल का बड़ा बेटा था। हालेलुया। बिन्यामीन जो था वो 12वां जो था वो सबसे छोटा था। परंतु इन 12 में सबसे ज्यादा याकूब यूसुफ से प्यार करता था, प्रीति करता था। आई डोंट नो क्यों, नहीं मालूम नहीं, पर यदि हम कल्पना करें, सोचे तो उसके नेचर, उसके गुण, उसके चरित्र को लेकर के याकूब बहुत कायल था। इस कारण से उसकी बातों को सुनकर, उसके उसके जो चरित्र, उसके नेचर को सुनकर के वो बहुत ही ज्यादा उससे इंप्रेस था। इस कारण से याकूब जोसेफ से प्रीति, ऐसा लिखा है जोसेफ से प्रीति रखता था, है ना। 37 अध्याय के हम पढ़ेंगे
3 वचन, 3 वचन। हाँ, इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, यूसुफ से प्रीति रखता था। क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ, और उसने उसके लिए एक रंग-बिरंगा अंगरखा बनवाया। अब सोच रहा था मैं जब इसको पढ़ रहा था तो 12 पुत्र थे, 12 को क्यों नहीं रंग बिरंगा अंगरखा बनाया? जोसेफ के लिए क्यों बनाया? है ना? सही बात है। यदि हमारे आज हम जब कपड़े लेने जाते ना तो मालूम मेरी बेटी के लिए लो, बेटे के लिए तो हाँ हमारे लिए ले लिए, उनके लिए ले लिए, दीदी के लिए ले लिए, सब बातें होता है। मालूम जब रंग बिरंगा अंग ऐसा लिखा है, कोई साधारण कपड़ा नहीं बना, तो वो बहुत ही कहता वैल्यूबल कपड़ा था, रंग बिरंगा अंग रखा, है ना? परंतु उसका हार्ट था याकूब का, वो जोसेफ के ऊपर आया हुआ था, इसलिए क्या बेस्ट करो मेरे बेटे के लिए, इसलिए कहता है कि उसके लिए रंग बिरंगा कहता है अंगरखा बनाया, और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। ये तो बाइबल में लिखी है, पर कुछ चीजें जो आज हम जानते नहीं कि और जोसेफ क्या था। तो कोई उसके नेचर के बारे में कोई बता सकता क्या क्या था? थिंक करो। परमेश्वर का भय मानने था। वेरी गुड। वो जोसेफ परमेश्वर का भय मानने वाला था। ओके, वो भला करना उसका नेचर था, उसके जो गुण थे भलाइयों से भरा हुआ था। सेकंड, थर्ड, केयरिंग नेचर था। वो कहता है लोगों पर कहता है ध्यान रखता था, उसकी केयर लेता था, उसकी संभाल लेता था। ओके, चौथी, उसके अंदर नम्रता थी। हालेलुया। वो क्रोधी नहीं था, वो उसके अंदर नम्रता भरी हुई थी। और एक बात है जो कि यीशु मसीह की समानता को लेकर के जोसेफ में बहुत सारी बातें हमको देखने को मिलती है। हालेलुया। जो जो चीजें कहता है जीसस में था, वो जोसेफ के अंदर हमें ये बातें देखने को मिलती है कि उसकी कुछ समानताएं हैं जो यीशु की समानताएं जोसेफ के अंदर हमको पढ़ने को, सुनने को और देखने को मिलती है। हालेलुया। नम्रता। ओके, आगे। और क्षमा करने का हृदय था। हाँ, वेरी नाइस। और बोलते जाओ, वो बहुत सारे हैं। ओके, हैं? यस, खुदा का आराधना करने वाला था, प्रभु के भय में चलने वाला था, प्रभु सॉरी, हाँ, यस, खुदा की आराधना करता था। यस, राइट। ओके, और बोलिए, हैं? अच्छा काम करे और मेहनती था, कि जहां भी गया उसने मेहनत किया। घर में भले कैसा हो पर मेहनत किया, मेहनती था। ओके, आगे। वेरी नाइस। जो पॉइंट पे आप आ रहे हो वो आज्ञाकारी था। सब बोलो, यीशु आज्ञाकारी था। हालेलुया। वो आज्ञाकारी था। आमेन। हालेलुया। वो खुदा के विल में चलने वाला था, वो आज्ञाकारी था, माँ बाप का आज्ञाकारी था, वो आज्ञाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति था। खुदा ने कह दिया कोई गलत काम नहीं करना तो उसने कह दिया नहीं करूंगा। हालेलुया। वो आज्ञाओं को लेकर के जीने वाला, चलने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेकंड चीजें, वो पवित्र जीवन बिताने वाला था, क्योंकि जब उसको अवसर आया तब कहा ना, ये चीज मुझको अपवित्र बनाती है, पर मैं खुदा का जन हूँ और मेरा जीवन उसका है, मैं इसलिए अपने आप को उसके लिए पवित्र बना कर रखूंगा। हालेलुया। ये सब जोसेफ के लाइफ के, उसके जीवन के, चरित्र के नेचर थे, उसके स्वभाव थे, जो हर एक इंसान के अंदर जो खुदा का जन कहलाता है, ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए। वो पवित्र हो, प्यार करने वाला हो, नम्रता से भरा हो, भलाई करने वाला हो, आज्ञाकारी हो, एक सच्चा आराधक हो, प्रभु के भय भक्ति में जीवन बिताने वाला हो, ईमानदार और सच्चा हो, खरा हो और परमेश्वर के साथ चलने वाला हो। हालेलुया। ये चीजें हमारे जीवन के अंदर है, आपको ऊंचाइयों में जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी काम आपके हाथ में आए वो ईमानदारी और सच्चाई के और लगन के साथ करते जाओ। यू विल रीच योर डेस्टिनी। आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो सबको जो कुछ भी मिला ना, वो बड़े ईमानदारी के साथ और लगन और मेहनत के साथ वो करता चला गया। हालेलुया। इसलिए जहां भी गया, ऐसा नहीं लिखा है कि खुदा एक पल के लिए भी जोसेफ को छोड़ दिया, वो जहां भी गया परमेश्वर उसके साथ साथ था। आमीन।
ये सबसे बड़ी गवाही जोसेफ का है कि परमेश्वर यहोवा उसके संग था। आमीन, हालेलुया। ये सबसे बड़ी गवाही, कुछ नहीं बाकी छोड़ो, पर ये सबसे बड़ी गवाही। और परमेश्वर यहोवा जोसेफ के संग था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैंने आपको जैसे कि बताया उसके 5 भाग है, जोसेफ के 5 भाग्स को आगे हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। पर कुछ चीजें जो है बाइबल में, कुछ चीजें जो लिखी हुई है इस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे। कोई मेरे साथ निकाले जल्दी से। सबसे पहले हम निकालेंगे गिसास की पुस्तक 105 अध्याय और इसका हम 16 से लेकर के 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। गिसास की पुस्तक और इसका 105 अध्याय 16 वचन से 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। हाँ, उसने उस देश में अकाल भेजा हाँ, और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। हाँ, उसने मालूम ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब प्री प्लानिंग के साथ हो रहा है। हालेलुया, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा और मिस्र में अकाल पड़ा, पर अकाल क्यों पड़ा? ऐसा लिखा है, फिर उसने उस देश में अकाल भेजा। किसने भेजा? किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। कहता अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। और 17 वचन में लिखा है, उसने यूसुफ नाम का एक पुरुष को उनसे पहले हाँ जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर, हमने उत्पत्ति में ये नहीं बातें लिखी कि उसको पैरों में बेड़ियां डाली गई। हालेलुया। पर बातें कौन किस में प्रकट हो रही है? दाऊद के ऊपर प्रकट हो रही है। ये जो लिख रहा है कौन लिख रहा है? दाऊद लिख रहा है। हालेलुया। कहता है दाऊद के ऊपर आत्मा में ये बातें, और मानो आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता। आमीन। हमने बाइबल में पढ़ा, मैंने कहा बाइबल में कुछ कुछ ऐसी चीजें जो लिखी नहीं गई है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा और भी बहुत सारी बातें हैं जो जिसको तुम अभी नहीं समझ सकते। हेलो, हालेलुया। बाइबल में भी लिखा है कि पुस्तकें जो लिखी जाती हो वो धरती में ना समाती। हमें इतनी सारी चीजें हैं। राजाओं के इतिहास के में बहुत सारी बातें लिखा, आपने पढ़ा होगा राजा में, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला काल बीता, दूसरा काल बीता में लिखा है कि और ये बातें राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी। कहाँ लिखी गई? तो बाइबल है नहीं, वो अलग लिखी गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लिखी नहीं गई है। हालेलुया, हालेलुया। यदि लिखी जाती तो आप घर से उठा के आप ला नहीं पाते, इतनी हैवी होती, इतनी बड़ा होता है ना। तो कहता है लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसको दुख दिया और वो लोहे की सांकलों से जकड़ा। बाप रे, निर्दोष था। हालेलुया। और निर्दोष के साथ वो कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया था। वो बहुत बड़ा हत्यारा या बहुत बड़ा व्यभिचारी या बलात्कारी नहीं था, या फिर उसने कोई बड़ा डकैती नहीं डाला था कि जो उसको बेड़ियों से जकड़ा जाए और उसको साकलों से बांधकर उसको दुख दिया जाए, लोहे के साकलों से जकड़ कर उसको जेल खाने में डाला जाए। कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो निर्दोष था। इसलिए यीशु मसीह के लिए कहता है कि वो निर्दोष था। हालेलुया। वो कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था, पर जो कुछ भी वो सह रहा था वो आपके लिए और मेरे लिए, ताकि मैं और आप एक ऐसी जिंदगी को जी सके, ताकि मैं और आप ऊंचाइयों पे जा सके, ताकि मैं और आप बदवाई से बच सके, ताकि मैं और आप दुख के दलदल से आप बाहर निकल कर एक सुख भरा जिंदगी को पा सके। और ये जो कुछ भी कर रहा था रामा, ना केवल जोसेफ के लिए पर उसकी आने वाली जनरेशन के लिए था। मानो यदि ये चीजें नहीं होती ना तो जोसेफ भी खत्म होता और उसका घराना भी खत्म हो जाता। अकाल इतना भयानक था। हालेलुया, हालेलुया। और कभी कभी जब चीजें, हालात, कंडीशन आते हैं, प्रभु से सवाल करने लगते हैं, प्रभु क्यों ऐसा, ये प्रभु क्यों ऐसा। पर मानो बाइबल लिखता है कि परमेश्वर ही था जिसने मिस्र देश की अन्न के आधार बंद कर दिए। परमेश्वर ही था जिसने मिस्र देश में अकाल भेजे ताकि जो सब जाए और उनके बीच में रह करके अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। कई सारे सवाल, मैं जब एक आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक व्यक्ति जहाज के ऊपर बैठा और समुद्र की वो यात्रा कर रहा था, अचानक जहाज टूट गया। तब वो जैसा तैसा लकड़ी के सहारे वे टापू पे जाकर
टापू पे जाके टिक गया और बहुत चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, पर टापू पर कोई बचाने उसको नहीं आया। तब उसने उस टापू पे रहने का मन बना लिया। बहुत सारे फ्रूट्स से नारियल थे, नारियल का पानी पीता, फ्रूट्स खाता और वो जीने लगा। मछली पकड़ के वो मछली को कहता वो आग में भून के खाता। और उसने सोचा कि मैं घर बनाऊंगा, अब यही रहना है, यही चल रहा है, तो जब तक जिंदा हो तो घर में रहूं। उसने घर बनाया और जैसे ही घर बनाया 2-4 दिन रहने लगा, उसमें आग लग गई। तो ये मछली भूंज रहा था, वो आग पता नहीं कहाँ से आग जल गई। रात के से आग धधक रहा है, आग चल रहा है और इतने में वो उसको आग बुझाया पर बुझा नहीं, फिर जाकर के वो सो गया। तब सुबह उठकर देखता है तो बड़ा जहाज टापू पे आकर के लगा हुआ। और उस रात में जब वो आग लग गई तो प्रभु को कोस रहा था। मैं अच्छी खासा यात्रा में जा रहा था, जहाज में बैठा हुआ, तुमने जहाज को चुड़वा करके मुझको या टापू पे पानी से बचाया, वही मर जाता। काय को टापू पर लेकर आया, यहाँ पे मर रहा हूं मैं। एक अच्छा खासा मैंने घर बनाया, उसको भी तूने जलवा दिया। प्रभु तू कैसा है, कितना निर्दयी है कि यह घर को मेरे जलवा दिया। तब सुबह उठा, आंख खोला तो दिखता है पानी जहाज, बड़ा जहाज उसके सामने खड़ी है। जैसे ही वो जहाज के ऊपर बैठा तो जहाज का जो लीडर था बोले, तुमने बोले रात को इतना बड़ा तुमने साइन दिया कि हम बड़े दूर कहीं दूसरी जगह जा रहे थे, पर तुम्हारी आग के साइन को देखकर क्या अभी तक तुम्हारी ओर टर्न हो गया। बोले मैंने कब साइन दिया, तूने तो दिया। तब न्यूज पर देख करके प्रभु को कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, यदि मेरे घर नहीं जलता तो मैं यही मर जाता, सड़ जाता। तूने अच्छा क्या मेरे घर को जलाया ताकि वो जहाज जो दूसरी जगह जा रहा था लौट को टापू पे आया। हालेलुया। तो कहना चाहिए कि कभी कभी जो बातें खुदा का हम उसकी योजना को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का प्लान मेरे जीवन के लिए क्या है। मेरे पे एक बात आप जानो, खुदा जो करता है वो अच्छा करता है। हालेलुया। आपके साथ खुदा भला है। परमेश्वर आपके लिए नई योजनाओं को बनाता है। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। तब जब रास्ते में खड्डे आए तब प्रभु से कहना थैंक यू लॉर्ड। जब आंसू के पल आए तो कहना थैंक यू लॉर्ड। जब दुख के पल आए तो कहना थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर आपको गोर रहा है। कुछ चीजें तो प्रभु आपको सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो महल में लड़का, उसको मालूम नहीं मेरी प्रजा किन हालातों में है, किन कंडीशनों में है। जब वो नीचे आकर उस लड़के के घर में 20 दिन रहा तब उसको समझ में आया कि मेरे जो लोग हैं किन कंडीशनों में जीवन बिताए। उसको एहसास हो गया, मैं जब तक महल में था मुझको दुख क्या है मालूम नहीं, पर 20 दिन रहने के बाद उसका एहसास हुआ तकलीफ इसको बोलते, दुख इसको बोलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कहता है जो सबको बेड़ियों में डालकर उसको दुख दिया वो लोहे की सांकलों से चकरा गया। आगे आगे, हाँ, ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा। हालेलुया। ये जो भी हो रहा था ये खुदा अलाउ कर रहा था। ये परमेश्वर ही ताकत है। जब तक कि उसकी बात पूरी न हो, हर चीज जो खुदा ने जो बनाया था वो परमेश्वर की ओर से आ रहा था। जो सब गड्ढे में डाला गया, जो सब कहता इस्माइलियों के हाथ में बेचा गया, जो सब पुतीबर के घर में बेच दिया गया, एक नौकर गुलाम बन करके उसके घर में रहा, जो सब कहता है वो तहखाने के अंदर, जेल के अंदर डाला गया, कहता है ये सब चीजें जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई। किसकी क्या बात थी, क्या बात थी कि जो सब आने वाले समय में मिस्र का अधिकारी बन के खड़ा होगा, जब तक कि यह बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसको कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया। कई बार आपके मन में विचार कल्पना आते कब होगा, और ये तो तकलीफ आ रही है, सहन से बर्दाश्त है। इतनी प्रार्थनाएं करता कुछ उत्तर नहीं आ रहा, इतनी मैं उपवास लेता कुछ उत्तर नहीं। प्रभु कहता उसका वचन कस रहा है, कसौटी के ऊपर आपको कस रहा है। जवाब तो आएगी, उत्तर तो आएगी, क्योंकि बाइबल कहती धर्मी की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका भागना घर
सबका रिवॉर्ड है, प्रतिफल जो खुदा आपको देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है जब तक कि उसकी बात, परमेश्वर की बात पूरी ना हुई कि जोसेफ 17 साल की उम्र में निकलेगा, और कहता है 30 साल की उम्र तक तकलीफों के साथ उपसार हुआ। आमीन, हालेलुया। कितने साल? 13 साल दुखों के साथ। और मानो जब दुख के बादल हमको घेर लेते हैं ना, तो बादल छटता है, और जब वो छटता है तो खुशियों के बादल हमको घेर लेते हैं, वो आनंद के पल आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब दिन समान नहीं होते, इसलिए जब कहता है तकलीफों के साथ भले जो सब प्रसाद हुआ, पर वो पल जब लेकर आया ना, काबिल तारीफ था। जो सब कल्पना नहीं कर पाया। एक ही रात में कहता कैद खाने के अंदर बंद था, एक ही रात में कैदी था, और दूसरे जब सुबह में उठा तो मैं मिस्र देश का मंत्री बन के, अधिकारी बन के मैं खड़ा हो गया। हालेलुया। चुटकियों में खुदा हमारी कंडीशन को बदलने की ताकत रखता है। आमीन। एक ही रात में स्टार बनाने की ताकत रखता है, एक ही दाना दिए की ही मिराइकल में फेमस, पूरी दुनिया में फेमस करने की ताकत रखता है। वैसे कि खुदा के साथ ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता और उसके भय और उसकी आज्ञाओं में हम चलते रहे, यू विल रीच योर डेस्टिनी। आप अपने मंजिल को पाएंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जोसेफ का जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो आज हम उसकी कुछ बातों को देखेंगे। ओके, फर्स्ट शिक्षा में दे ये चीज को जानो कि जो भी हो रहा है ना, वो खुदा अलाउ कर रहा है। आमीन। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन, हेलो, क्या लिखा है? यहोवा का वचन उससे कसौटी के ऊपर कसता रहा। हम ऐसा थिंक करते हैं कि हालात ही ऐसे बन रहे थे उसके साथ, परंतु हालात तो था ही, पर खुदा का कलाम कहता है, वचन खुदा जो है उसको कसौटी के ऊपर कसता रहा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आइए मेरे साथ को निकाले जल्दी से। थैंक यू फादर और जीसस। जैसे कि आपको बताया गया, जोसेफ ने सपने देखा। क्या सपने देखा? कि उसका परिवार, उसके भाई, उसका पूरा घराना उसके आगे दंडवत करी। ये सपने जो सपने देखा, और ये सपने जब अपने भाइयों को बताया, अपने पापा को बताया, तो कहता है, पापा बोलता है क्या बात करता है, क्या हम भी तुझे दंडवत करेंगे? और भाई उसको ये सुन करके बैर रखने लगे। क्या रखने लगे? बैर रखने लगे, उससे क्रोध रखने लगे, उससे बैर, उसके नफरत करते थे। पर एक दिन की बात है, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि भाई लोग कुछ दूर चले गए, कुछ अलग गांव के अंदर जाके के भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, और याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को कहा, जोसेफ को कहा कि जा करके देख, उनकी कुशलता जाकर देख कि वो सही है, सलामत है, अच्छे हैं, भले चंगे हैं। और कहता है कि याकूब ने जोसेफ को उनको केयर लेने के लिए, उनका ध्यान लेने के लिए, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए उनको भेजा। हालांकि जैसे कि हम बाइबल में लिखा स्टोरी के रूप में। हालेलुया। अब जोसेफ एक आज्ञाकारी व्यक्ति था, जो अपने माँ बाप का बिल्कुल कहना मानता, आज्ञा मानता, और जैसे पापा ने कहा उसकी बात को लेकर के जोसेफ निकल पड़ा, और जब ढूंढने लगा भाई लोग कहाँ हैं, भाई लोग कहाँ हैं, भाई लोग कहाँ हैं, तब अचानक किसी ने बताया कि वो इस देश की ओर आगे गए हैं, और जोसेफ उनके पीछे गया, और एक समय जब आया कि जोसेफ उनको देख लिया कि मेरे भाई लोग यहाँ पर भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, तो दूर से उसके जो भाई लोग थे, और यहाँ पर लिखा नहीं कि बिन्यामीन भी था, है ना, छोटा था, शायद उसको घर पे होगा, परंतु हम 10 भाइयों की बात करें तो 10 भाइयों ने उसको देखा, और 10 भाइयों ने देख करके योजना बनाया कि हमारा विरोधी आ रहा है, हम इसको मार डालें, हम इसको खत्म कर डालें। हालेलुया, हालेलुया। तब जैसे ही जोसेफ पास में गया, तब उन्होंने पहले से योजना बना लिया, पहले से प्लान लिया कि हम जोसेफ को मार डालें, खत्म कर दें, क्योंकि वो जानते थे, तब उसको तब बात करती कि हम इसको मार देंगे, तब पता चलेगा तब कि कैसे इसके सपने पूरा होते हैं और कैसे हम इसके आगे झुकते हैं। ये झुकना ना पड़े, उनको दंडवत ना करना पड़े, इस कारण से उसको मार डालने की कल्पना किया, उसको मार डालने के लिए योजना बनाया।
पर मानो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यदि खुदा ने आपको दर्शन दिया है, परमेश्वर ने आपको प्लान दिया है, यदि परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी किया, दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं पाएगी जब तक कि यहोवा का वचन आपके जीवन में पूरा न हो जाए। ताली हो जाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। जब खुदा ने कह दिया है, प्रभु ने बोल दिया है, वो जमीन और आसमान एक हो जाएंगे, तेरे निकट हजार आएंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 आएंगे, तो भी कतई तुझ पर हाथ आएगा नहीं, वो तुझे छुएंगे नहीं, लेकिन यहोवा ने तुझे जयवंत कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हर हाल में खुदा का कलाम पूरा होगा, उसका वादा पूरा होगा, उसकी प्रॉमिस पूरा होगा। जमाना चाहे लाख कर ले, दुश्मन चाहे 1000 हो, खुदा की योजना पूरी होगी। आमीन, हालेलुया। चाहे अपने तेरे शत्रु बन जाए, चाहे पड़ोसी तेरे शत्रु बन जाए, चाहे नगर के लोग तेरे शत्रु बन जाए, पर खुदा कहता है तेरी आंच नहीं आएगी, तेरे एक बाल तक कोई बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा वचन है, मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस तेरे साथ है कि मैं तुझे उठाऊं और तुझे ऊंचे पर लेकर के जाऊं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का प्रॉमिस जो सबके साथ था, परमेश्वर की योजना जो सबके साथ था, परमेश्वर का प्लान जो सबके साथ था कि उसके द्वारा उसका खाना बचाया जाए, कैसे कोई मार सकता है? आमीन। जब तक खुदा अलाव नहीं करे, एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनकी योजना जोसेफ को कुएं में डालने की नहीं थी, उनकी योजना उसको मार डालने का था, उसकी योजना खत्म कर देने की था। पर परमेश्वर की योजना था जो सबको मैं ऊंचे पर ले जाऊं, जो सबको मैं ऊंचाइयों पर लेकर के जाऊं, और जो सबके द्वारा उसका जनरेशन ब्लेस्ड हो। आमीन, हालेलुया। मानो मनुष्य की योजना धरी के धरी रह जाएगी, पर जो खुदा योजना बनाता है वो सफल होता है। एक दूसरे को देख के बोले, मनुष्य की योजना धरी के धरी रह जाएगी, पर परमेश्वर जो योजना बनाता है वही पूरा होता है। आमीन। ऐसा लिखा, मनुष्य बहुत सारी कल्पनाएं तो करता है, पर यहोवा ही है जो कहता अपनी युक्तियों को उसके जीवन में पूरा करता है। इसलिए अय्यूब कहता है, ये 42 और उसका 1 वचन में, हे यहोवा तेरी युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता। एक दूसरे को देख के बोले, परमेश्वर की युक्तियों को जो आपके लिए है कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। तो जो बात खुदा ने आपके लिए कही है, जो योजना प्रभु ने आपके लिए बनाया है, हर हाल में पूरा होगा, होगा, होगा और surely होगा। आमीन, हालेलुया। कोई इसको रोक नहीं पाएगा। तब फर्स्ट थिंग्स, अच्छा खासा घर के अंदर जोसेफ था। मैं अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अचानक उसके जीवन में तकलीफ आई। मानो जैसे जैसे हम खुदा की ओर बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर की योजनाओं में चलने लगते, तब तकलीफें आती है। तब प्रबंध, तब जब तक आप अपने कामों में व्यस्त है तो सब स्मूथली चलता है, पर जैसे खुदा के योजनाओं में जब आप, जो प्रभु ने आपके लिए बनाया है, जैसे आप कदम रखोगे वहां से तो तकलीफें शुरू होगी। हेलो, हेलो। वहां से परिस्थिति आपके विरुद्ध खड़ी होगी और वहां से आपके जीवन में समस्या चालू हो जाए, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप प्रभु की योजना में आप खड़े हो, आप पर आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो, आपके जीवन में परमेश्वर का प्लान पूरा हो। इस कारण से वो ना जाने कितने अटेंडेंट वो अपनाता है कि मुझको रात को खत्म कर। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। तब जोसेफ को उसके भाइयों ने प्लान बनाया कि उसको मार डाले, परंतु रूबेन लिखा है, रूबेन ने कहा कि ना, अपने भाइयों का हत्यारा मत बन और उसके खून का दोष तू पर मत ले। तो उसने कहा, आओ हम इनको कुएं में डाल दे। हेलो, बोलो कुएं का जीवन, कुएं का जीवन। आप सोच कर देखो, एक चीजें जो मैं स्टडी कर रहा था, हमने तो खाली पढ़ दिया, खुद का सबका भाई, खुद का खून, जब आपको मालूम चले कि वो मार डालना चाहता है, मालूम आपके जो थॉट, आपके विचार है ना, वो 100 के
स्पीड से, तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू कर देगा। हेलो, कभी आपने कल्पना किया खुद का भाई, सक्का भाई, जिसके साथ पला बड़ा 17 साल तक उन्होंने मुझे उठाया, मुझे खिलाया, हम साथ खेले, साथ पढ़े, और अचानक वो मुझको मार डालने के लिए गड्ढे में डाल दिया। जो सबके कई कल्पना उसके माइंड के अंदर आ रहे होंगे, कई सारे सवाल उसके माइंड के अंदर गूंज रहे होंगे। इन्होंने जिसको मैंने प्यार किया, मैं इनके साथ भला करने के लिए आया। मेरे पापा ने कहा जाओ अपने भाइयों की देख रेख करो, जाओ अपने भाई का हाल चाल पूछ करके आओ कि हमारे तुम्हारे जो भाई है वो किन हालातों में है, खाए नहीं पिए नहीं, किन हालातों में, किन कंडीशनों में वो इतने दिन से पड़े हैं। यदि कुछ बातें हैं तो आकर मुझे बताओ कि मैं उनकी खेल लूं। जो सब भला करने के लिए आया, जो सबके दिल में प्यार भरा था, जो सब उनकी खेल लेने के लिए आया, पर हमें जो भी कदम उनके ओर बढ़ाया था उसकी अच्छी मंशा थी, अच्छी सोच थी। पर जब उन्होंने जो सबको देखा, दाह, क्रोध, नफरत से भर गए और उसको कहता है कुएं में डाल दिया। हालेलुया। पर ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। जो सब क्रोधी हो गया, जो सब चीखने लगा, गालियां देने लगा, न जाने क्या क्या शब्द कहने लगा, और हर चीज को वो सहता गया। बाइबल लिखा है यीशु मसीह के लिए, लोगों ने, उसके खुद के लोगों ने, वो कहता है उसके परिवारों ने यीशु मसीह को कहता है वो पकड़ लिया और पकड़ करके उसको कोड़े मारे, पकड़ करके उसको उसकी दाढ़ी के बाल नोचे, पकड़ करके उसके ऊपर थूका, और कहता है वो उसको जाना जाने चाह की यातनाएं किया, पर वो सब कुछ सहता गया। इबन दो बाइबल में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है जो यीशु मसीह सबसे गहराई में, जहां कोई जा नहीं सकता, ऐसे भयानक सबसे निचली जगह में गया। विश्व 4 अध्याय में लिखा हुआ है, निचली जगह में गया और वहां से मेरे और आपके लिए आजादी को लेकर आया, छुटकारे को लेकर आया। हालेलुया। जहां कोई जा नहीं सकता वहां, मालूम जो सब जो कर रहा था, गड्ढे में कहता डालता है तो डाल ले, क्योंकि मालूम ये बात तो यहोवा की ओर से थी। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हो, यहोवा का वचन उसको कसौटी में कसता रहा। गड्ढे में उसको डलवाया, गड्ढे का जीवन। जब लोग मालूम जब लोग उठाते ना तो बड़ा अच्छा लगता है। जब कोई मेरे साथ आके भलाई करता तो अरे क्या, तो थैंक यू, आपने अच्छा किया। पर जब कोई धक्के मार दे ना, दिमाग तन आ जाता है, क्रोध से भरता हूँ, दांत पिछ लगते, आने दे, समय आने दे, तेरे को बताऊंगा। हेलो, जो सबको ना जाने कितना क्रोध आया होगा, पर मालूम वो खुदा का जन था, उसके अंदर खुदा के लिए अथाह प्यार था, वो नम्र व्यक्ति था, वो तरस खाने वाला था। क्योंकि वो मिस्र देश के अंदर जब उसके भाई लोग आए ना, देख के तरस से भर गया। मालूम दूसरा कोई होता तो मालूम क्या होता, दिमाग टंटन हो जाता, अपने लाठी लाओ, तलवार लाओ, फाला काट डालते, जो खत्म करते, मिटा देते। इन्होंने मुझे मरवा डालने के लिए मुझको कहाँ बेच दिया, सब कितने सारे विचार करना। पर लिखा है जैसे उसने अपने भाइयों को देखा, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तो अपने ऐसा लिखा है, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। मतलब मैं सोचता हूँ अपने आप को रोकता कि इसलिए नहीं, ये बात कर रोक नहीं पाता कि तो मैं इसकी हाथ पूरी, इनको मैं टकराई कर दूं, इनका पूरा क्या से क्या कर दूं। पर ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है वो तरस से भर गया, वो प्यार से भर गया। खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, खुदा ऐसे लोगों को खोज। मैं आपको बताऊंगा ना क्या ब्लेसिंग, आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा वाह, जिसका नेचर ऐसा है, जिसका स्वभाव ऐसा है, खुदा उसको किस लेवल तक ऊंचा करता है। हमने तो खाली जो सबके उससे 4-5 अध्याय को पढ़ लो, पर बाइबल उसके लिए बहुत सारी बातें बताती है। जो ना अनजाने में हर चीज सहता गया और अनजाने में कदम बाय कदम खुदा उसके लिए ब्लेसिंग को तैयार करता रहा। आमीन। मैंने भी जब कोई आपको सताया और आप सह जाते हो ना, वहीं पर डबल पोर्शन ब्लेसिंग को आप कमा लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। वही डबल पोर्शन ब्लेसिंग है, वहीं पर खुदा को आपके ध्यान को
खींच लेते हो। हालेलुया। जब कोई आपको सताए और आप उसको आशीष दो, परमेश्वर की नजर तुरंत आपके पास टिक जाती है। वाह, ये मेरा खून है, इसमें मेरा नेचर है, इसमें मेरा प्यार है, इसमें मेरी उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कुओं का जीवन, गड्ढे का जीवन। दाऊद कहता है भजन संहिता 40 अध्याय, कहता है नाश ने खाड़ा माथे, यहोवा ने पुकार करी। वो धीरज थी, यहोवा ने बाजे में धीरज से परमेश्वर की बात हो रहा था। नाश के गड्ढे में दाऊद पड़ा हुआ है और नाश के गड्ढे में खुद से नहीं निकल सकता, खुद से निकलने के लिए असमर्थ है। वहां से पुकारे, प्रभु इस नाश के गड्ढे में से मुझको बाहर निकाल। एक अनुभव दाऊद के लाइफ में कि वो कहता है मौत के कुएं में गिर गया। हालेलुया। पर मैं आपको बार बार कहता, यदि खुदा की योजना आपके साथ है, दुनिया की कोई ताकत मार नहीं पाएगा। हालेलुया। गड्ढे में डालो या समुद्र में योना को डाला, मछली समुद्र की गहराई में योना था, 3 दिन करना था, ना तो एक खरोच उसको आने दिया। हालेलुया। दानियल शेर की बात में था और दानियल की एक नखून, शेर की एक नखून की खरोच भी दानियल के शरीर में नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर की योजना दानियल को कहता है बाबेल देश में ऊंचा करने को था और दानियल के द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट करना था। शद्रक मेशक और अबेदनगो को कहता आग के 7 गुना आग को ढटका करके आग के भट्टी में डाल दिया गया। पर बाइबल में बताती है कि शद्रक मेशक और अबेदनगो एक बाल तक नहीं जला, क्योंकि परमेश्वर की योजना उनको जलाने की नहीं थी, परमेश्वर की योजना बचाकर उसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करने की थी। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। जब तक खुदा की योजना आपके जीवन में पूरी ना हो, आप नहीं मरोगे। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा ना होता, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी योजना हर हाल में पूरी होगी। एक दूसरे को देखकर बोले, उसकी योजना जो आपके लिए है हर हाल में आपके जीवन में पूरा होगा। उससे पहले आप नहीं मरोगे। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना मार डालने की नहीं, पर उसको बचाने के लिए थी। पर मैं आपको बताऊं, जब आप खुदा के विल पे चल रहे हो, उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए चले, ऐसे गड्ढे आएंगे। बोलो ऐसे गड्ढे आएंगे। बोलो डरना नहीं, घबराना नहीं। वो गड्ढा मारने के लिए नहीं है, पर उसके द्वारा बड़ी गवाही करने के लिए है। हालेलुया। मैंने जब ऐसे गड्ढों में से जब बाहर आते ना, तब कहते वाह, खुदा ने कैसे भयानक परिस्थितियों में से हमको निकाला। हालेलुया, हालेलुया। 2015 में मुझको कैंसर हो गया, हम हिलसा गए, पूरा परिवार हिल गया। ऐसा लगता था अब जिंदगी थम गई, कुछ नहीं दिखता था। मुझे वैसे में कह रहा था, ऐसा लगता अब जिंदगी थम गई, आगे कुछ नहीं, सब खत्म हो गया यहाँ पर मालूम, ये बीमारी मुझको मार डालने के लिए नहीं आई थी, और ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आई थी। हालेलुया। ये कैंसर रूपी गड्ढा जो आया था, ये मुझे मार डालने के लिए नहीं, पर परमेश्वर इस योजना से, इस गड्ढे से, इस बीमारी से अपनी महिमा प्रकट करना चाह रहा था। और हम कभी समझ नहीं पाते, उसकी योजना मार डालने के लिए नहीं, पर उसकी महिमा के लिए है। इसलिए जब ऐसे पल आए ना, तो प्रभु को धन्यवाद करना का, थैंक यू लॉर्ड गड्ढे के लिए, इस तकलीफ के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तकलीफ है, ये विपत्तियां, ये कठिनाइयां, ये समस्याएं मुझे मार डालने के लिए नहीं है, पर तेरी योजना के अनुसार एक बड़ी महिमा करने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें समय तो ही खत्म हो गया। हालेलुया। कहता है ये गड्ढा कई बार हमारे जीवन में आते हैं, कई चीजों से हम वो करके गुजरते हैं। दाऊद के लाइफ में ऐसे पल, ऐसे समस्या, अच्छा खासा तो रहा, साउल के साथ महल में था, परंतु दाऊद के जीवन में विपत्ति आया,
कई बार तकलीफ से प्रसार किया। उसका खुद का बेटा अबशालोम उसको मार डालना चाहता था, खत्म कर दे उसकी खुद की खून। हेलो हेलो, वो दाऊद शाऊल कई बार उसको मार डालना चाहा, कई बार उसको खत्म कर देना चाहा, पर जब भी शाऊल दाऊद के पास आया, परंतु दाऊद ने उस पर हाथ नहीं उठाया। हालेलुया हालेलुया। मन ऐसे स्वभाव, ऐसे नेचर की खुदा कार्य नहीं, ऐसे को ढूंढ रहा। हमें हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारो, दूसरा उसके आगे बढ़ा दो, पर एक मारे तो है ना, माँ न बाप न ये न वो न तुमको तो मैं ये कर दूं न वो कर दूं, मैं काट डालू न फाड़ डालू न फोड़ डालू न क्या क्या शब्द निकल जाते। हेलो हालेलुया। खुदा का वर्ड कहता है तुम न्यायी न बनो, न्याय का काम खुदा का है। हालेलुया हालेलुया। असल का जो तुझको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है और कहता है खुदा न्याय करेगा। आपको क्या करना है? थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। और जो सब सहता चला गया, गड्ढे का जीवन फर्स्ट उसके लाइफ में आया, गड्ढे का जीवन, गड्ढों में पड़ा, खुद से निकलना नामुमकिन है। जाए तो जाए क्या, करे तो क्या, चारों तरफ से फंस गया। उसके खुद के लोगों ने उसके साथ यातनाएं दिया, उसको मार डालने की योजना बनी। मानसिकता उसकी इतनी भयानक हो गई होगी कि कितने सारे थॉट, नकारात्मक नेगेटिव बातें उसके माइंड में गूंज रहे होंगे, पर उसने एक शब्द नहीं कहा, शांति से हर चीजों को वो सहता रह गया। पर चलो अचानक परमेश्वर ने इस्माइलियों को लेकर आया। हेलो हेलो। और इस्माइलियों के हाथ में मालूम कितने सिक्कों से बेचा गया? नहीं नहीं, यस 20। हेलो, 20 सिक्कों में बेचा गया। हाँ, यहूदा यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेचा। उस यूसुफ को 20 सिक्कों में बेच दिया। और दूसरा उसका लाइफ बता है गुलाम का जीवन, गुलामी के हालात। मालूम वो किसी से बंध गया, स्वतंत्र रहने वाला बंध गया, उसको जकड़ लिया गया, उसको बांध लिया गया, गुलामी की अवस्था में आ गया। उसके भाइयों ने उसको गुलाम बना करके बेच दिया। और कहता है उसको जो दूसरा जीवन आने वाला उन रास्तों से होकर के जब जो सब जा रहा होगा, कई सारे विचार, पहले तो उन्होंने गड्ढे में डालकर मुझे मार डालने की कोशिश किया, मुझको बेच भी दिया। रास्ते से होते हुए कई सारी कल्पनाएं उसके माइंड के अंदर आ रही होंगी, कई सारे ख्याल उसके माइंड में आ रहे होंगे। मेरे लोगों ने, मेरे भाइयों ने मुझको बेच दिया। उनको चिंता नहीं होगा कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कहाँ रखेंगे, इनको मार डालेगा, इनको बचाएंगे, कुछ भी सोचा नहीं, बस बेच दिया। नफरत, क्रोध, घृणा को लेकर आता है और मेरे को कुछ नहीं सोचता मैं इसके साथ क्या करूं, पर बस इसकी हानि हो, इसकी नुकसान हो, ये जो भी हो, ये खत्म हो जाए, हमारे आंखों से चला जाए। पर कल्पना नहीं करता व्यक्ति कि इसके परिणाम क्या आएंगे, इसके साथ जो इसके परिवार है उनको क्या भुगतना पड़ेगा, किन हालातों में वो आकर आएंगे। जैसे ही उन्होंने योजना बनाकर याकूब के पास आया, उसके अंगरखा को उस खून में लपेट करके कई दिन तक याकूब विलाप करता रहा, अपने पुत्र के कारण विलाप करता रहा, रोता रहा। हालेलुया हालेलुया। जो सब बंधुआई में, बंधुआई का जीवन, गुलामी का जीवन है ना, उसको बेच दिया गया, बेच दिया गया। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को पकड़ करके उसके लोगों ने पकड़वा दिया, और यीशु को पकड़वा करके उसको लोग उसको कहता है गतसमनी के बगीचे में से उसको बांध कर कहता है महल में लेकर के गए, पिलातुस के महल में। हालेलुया। पर किसने पकड़वाया था? उसके खुद के चेले। हेलो हेलो। जिसके साथ वो रहते, जिसके साथ खाते, जिसके साथ चलते, जिसके साथ सोते, खुद के। तो भी कहता है, यीशु मसीह कहता है मैं अभी विनती करूं तो कहता है स्वर्गदूतों की 12 पलटन
एक पलटन में कई सारे सैनिक होते, 12 पलटन आएंगे और सबको खत्म कर दे। तो भी मैं नहीं चाहता कि मेरी इच्छा हो, पर खुदा की इच्छा। आमीन। और यीशु मसीह कहता है उन लोगों की कहता बंधुआई में आकर के वो उसके साथ चलने लगा, क्योंकि गलाती है उसका 5 और उसका 1 कहता है प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है। उसने मेरी गुलामी ले लिया और उसने मेरी बंधुआई को ले लिया, खुद बता गया। लोगों ने उसको बांध करके महल में लेकर के गए कि उसके ऊपर अत्याचार करे, उसको खत्म करे, उसको मार डाले, पर तो यीशु मसीह के लिए लिखा वो इसने किया कि मेरी बंधुआई मिट जाए, मेरी गुलामी चली जाए और मैं और आप आजाद हो जाए, मैं और आप स्वतंत्र हो जाए। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको आजादी देने के, आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहता है दूसरा जो जीवन था बंधुआई का जीवन, वो बेच दिया गया, गुलाम बना दिया गया और इस्माइलियों के साथ। इस्माइली कौन? इस्माइली कौन? कौन थे इस्माइली? इस्माइल, हाँ, 2 कुल निकला ना अब्राहम से, इसहाक और इन्होंने खरीदने वाले हागा के वंशज थे, जिसने यीशु मसीह को जोसेफ को 20 सिक्कों में खरीदा। उसके वंशज थे इस्माइली। हेलो, उसके लोगों ने उसको खरीद करके लेकर के जा रहे थे और जोसेफ उनके साथ बड़े कहता है शांति से, कुछ कहे बिना उसके साथ हो गए। हेलो, हेलो, वो चीखता होगा, शायद चिल्लाता होगा, पर उसने एक ना सुनी, परंतु उसके साथ चले गए। तीसरा जो जीवन है उसका नौकर का जीवन। हालेलुया। पोतीफर के घर के अंदर इस्माइल ने अपने साथ कुछ समय तक रखा और ले जाकर के मिस्र के कहता है फिरौन राजा के एक अंगरक्षक पोतीफर के हाथ में बेच दिया। ज्यादा दाम 20 में खरीदा, 20 में नहीं बेचा होगा, ज्यादा दाम में बेच दिया होगा। अब उसके घर के अंदर बड़े मेहनत के साथ पढ़ेंगे मेरे साथ, निकाले जल्दी से। थैंक यू लॉर्ड। उत्पत्ति और पढ़ के बंद करेंगे, नेक्स्ट वीक हम आगे जाए। कुछ चीजें मैं आपको मैं गहरी बातें मैं आपको बताऊंगा जो बाइबल में जो सब लिखा है ना, वो बातें में पढ़ के बहुत प्यार से सिद्ध हुआ। हालेलुया। पर जस्ट में हम उसका बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ कि आप जो सब क्या है उसको समझो। हालेलुया। पर अंदरूनी कुछ ऐसी बातें जो सब के लिए लिखी गई है, जो मेरे पे हम सुनेंगे तो जो भी चीजें जो सब के लिए खुदा कर रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। ओके, जो समझे और ऊपर से कुछ चीजों को देख रहे, पर डीपली मैं आपको नेक्स्ट संडे जर्नी में आपको समझाऊंगा कि जोसेफ के लिए अंदरूनी और क्या क्या बात उसके साथ घटी। पढ़ाइए मेरे साथ, निकाल 39 पहला वचन से आगे हम पढ़ेंगे। हाँ। जब यीशु मिस्र देश में पहुंचाया गया, पोतीफर नामक एक मिस्री ने, हाँ, फिरौन का हाकिम था, ओके, और जल्लादों का प्रधान था। उधर क्या लिखा है? हाँ, ये अंगरक्षक, जल्लाद गलत है, जल्लाद लिखा, अंगरक्षकों का प्रधान था। ओके, हाँ, हाँ, वहां ले गए थे, हाँ, मोल लिया था। ओके, आगे। अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ, और यहोवा उसके संग था। हालेलुया, हालेलुया। मालूम जब आप विल पे चलते ना खुदा की, उसकी योजना में चलते ना, खुदा का हाथ कभी हम आपको से हटता नहीं है, परंतु तकलीफें वो अलाउ करता है। मालूम, क्योंकि खुदा बड़ी योजना के लिए ले जा रहा था, एक बड़ी पोजीशन पर रखने जा रहा था, इसलिए इससे पहले कि वो वहां पर पहुंचे, परमेश्वर का सोने की जैसी आग के भट्टी में डाल करके उसको जलाते हैं, ताकि सोना अपनी बाहरी परत को छोड़े, हर गंदगी को छोड़कर एक चमचमाता हुआ निकले, ताकि वो किसी के गले का सुंदरता बने, वो किसी के हाथ की सुंदरता बने, वो किसी के कान की सुंदरता बने। पर उसको कठिन परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़ता है,
तब जाकर के वो किसी की सुंदरता का कारण बने। और यहोवा का वचन जोसेफ को कसौटी के ऊपर कसता रहा जब तक कि परमेश्वर की बातें पूरी ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तब कहता है यीशु अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अभी यहां से उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। मालूम हमारा क्या क्या बताया कि जो कुछ ऐसे घटे ना तो या तो डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, या तो फिर बैकस्लाइड हो जाता है ना। उसमें से वो निकलते ही नहीं है। फलाने ने ऐसा किया, ढकाने ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे ये ने ऐसा किया, मेरे उसने ऐसा किया, कुछ नहीं। पर खुदा वैसा लिखा है जोसेफ पोतीफर के घर के अंदर रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। आगे पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने अतः पोतीफर ने देखा कि ओहो, एक मिनट, कौन देख रहा है? जोर से बोलो, कौन देख रहा है? क्या देख रहा है? अरे बाप, लोग आपकी गवाही देंगे, अन्य जातियां आप देखेंगे यहोवा इसके अंदर है। तो ये बात इतना मेरे को अच्छा लगता है ना। मालूम कोई गवाही नहीं दे रहा है, जिसके घर के अंदर नौकर है वो मालिक उसकी गवाही दे रहा है। क्या कहता है? एक अन्य जाति यूसुफ की गवाही दे रहा है। क्या कहता है? और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। हालेलुया। इसका मतलब समथिंग विल हैपन। कुछ तो ऐसी बातें हो रही थी, कुछ तो ऐसी बातें घट रही थी जो मानो यूसुफ के स्वामी अर्थात पोतीफर को दिखाई दे रहा था। आमीन, हालेलुया। जो आपके साथ हरकतें होगी ना, आजू बाजू दिखाई देगा, आपके घर में दिखाई देगा, आपके मोहल्ले में दिखाई देगा, आपके नगर में दिखाई देंगे और लोग एक दूसरे को गवाही देंगे, फलाने को देखा है, बाप रे क्या खुदा उसको उठा रहा है, तो मैंने देखा है उसकी बातें ऐसी वैसी नहीं है, वो बोलता है तो उसमें सामर्थ निकलती है, वो जब छूता है उसमें सामर्थ बहती है। हालेलुया। लोग गवाही देंगे ये परमेश्वर का पवित्र जन है, खुदा का आत्मा इसमें रहता है, इसकी बातें कोई साधारण नहीं, अलौकिक है, इसका छूना कोई साधारण नहीं, सुपरनेचुरल है। हालेलुया। लोग आपकी गवाही देंगे जब आप खुदा के साथ चलेंगे। मेरे प्रियो, जोसेफ का भटक जाना निश्चय था, क्योंकि जो बातें उसके साथ हो रही थी ना वो अनबेरेबल पेन था। हेलो, क्योंकि उसके सबके भाई पहले तो कुएं में डाला, फिर बेच दिया और अब नौकर गुलाम बनकर के पोतीफर के घर में है। पर जोसेफ शांति के साथ काम करा, जो भी मिलता वो ईमानदारी के साथ करता, वो परमेश्वर का गुणवाद करता, प्रभु का भलाई करता, प्रभु से प्यार करता। और जैसा लिखा हुआ है, और उसके स्वामी पोतीफर ने देखा यहोवा उसके संग रहता है। ये बहुत बड़ा अच्छा लगता है। कोई और नहीं देख रहा, खुद नहीं गवाही दे रहा, कहता है अन्य जाति पोतीफर ये गवाही दे रहा है यहोवा उसके संग रहता है। और आगे, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। कैसे नहीं करेगा? योजना जो प्रभु ने बनाया है, वाचा बांधा है, प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा किया है, तेरे लोग तुझे दंडवत करेंगे, एक अनजान देश में मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरे औहदे को बड़ा करूंगा, और जब तक तू मेरे शब्द, मेरे वादे, मेरे प्रॉमिस को पूरा न कर ले, कहता है यहोवा उसके साथ होकर हर परिस्थितियों से उसको निकाल कर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कहता है जो वह काम करता यहोवा उसके हाथों के कामों को सफल करता। पुण्यम की पुस्तक में वादा, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा है। क्या है? यस, कहता है जिस काम में तू हाथ लगाएगा मैं अपने हाथों को बढ़ाकर तेरे सारे कामों को सफल करूंगा। ये वादा है, ये प्रॉमिस है। जब आप खुदा के विल पे खड़े हो, जब आप उसके मार्गों पे चलते हो, जब उसकी प्रतिज्ञाओं पे चलते हो, जिसके वचन पे चलते हो, आप जो करेंगे सफल होंगे। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले, आप जो करेंगे आप सफल होंगे, क्योंकि आपका हाथ अकेला नहीं है, आपके हाथ में यहोवा का हाथ है। आमीन। असफल हो ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। कहता है जो कुछ भी करता यहोवा उसके कामों को सफल करता। पहली बात लिखता है यहोवा उसके संग था। दूसरा लिखता है परमेश्वर का हाथ उस पर था। तीसरी बात लिखा है तो चौथा वचन में तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया। फिर उसने उसको अपने घर का क्या बना दिया? एक गुलाम, एक नौकर। मालूम, गुलाम बन के था, एक नौकर बन के पोतीफर के घर में था। और खुदा का जिस पर फेवर आता है ना, वो शत्रु से मित्रता करवा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बन गया? वहां का घर का अधिकारी बन गया। आमेन, हालेलुया। वो अधिकारी बन गया और कहता है अधिकारी बन के अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया आगे। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा और उसको जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आमेन, हालेलुया। मैंने एक बिजनेसमैन के बारे में जानता हूँ। जब उसने अपने बिजनेस की शुरुआत करी तो उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा, आज से मेरे बिजनेस का आधा पार्टनर है। मेरी जो इनकम आधा होगा उसको मैं तेरे किंगडम में डालूंगा और आधा से मेरे एम्पायर को मैं खड़ा करूंगा। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और अपने बिजनेस का उसने पार्टनर बनाकर अपने बिजनेस की शुरुआत करी। शुरुआत इतना अच्छा था, उसका बिजनेस बढ़ता गया। आज वो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल के ऊपर बड़े एम्पायर को खड़ा किया। हालेलुया। और आज भी वो अपने जो इनकम का आधा भाग वो खुदा के किंगडम में इन्वेस्ट करता, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाया। पार्टनर आधा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो सबके ऊपर था। और जैसे ही जब आप अपने जीवन का मालिक खुदा को बनाते हो, जैसे अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चे का मुखिया यीशु को बनाते हो, मेरे पे यीशु हमारे जीवन का करता है रक्षक, रखवाला बनता और हमारे परिवार को आशीष से भरता है। आमीन। और जो भी हम करते खुदा हमको सफल करते। इसलिए बाइबल बताती है उस मिस्री के घर पर परमेश्वर का अनुग्रह जोसेफ के साथ था और जोसेफ जो भी करता परमेश्वर को आशीष देता और उसका घराना आशीषित घराना हो गया। आगे आगे, हाँ। उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि वो अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टा करके परमेश्वर का अधिकारी क्यों बनूं? अपराधी क्यों बनूं? जब सब कुछ अच्छा और स्मूथली चलने लगता है ना, तो धीरे से शैतान हमारे अंदर इंटर करता है और हमें ऐसे प्रलोभन देता है। हेलो, सब कुछ अच्छा, कितना अच्छा चल रहा था। जो सब उसके घर का अधिकारी बन गया, रोटी के छोड़ कर और कुछ न जानता था, सब उसके हाथ में आ गया। पर सब कुछ अच्छा, खुशहाल परिवार कहता है। पोतीफर का घराना बढ़ रहा है, पोतीफर का कहता है काम बढ़ रहे हैं और उसका धन दौलत बढ़ रहा है। चारों तरफ से आशीषों से उसका घराना बढ़ता चला जा रहा है। सडनली अचानक टर्निंग पॉइंट आया। हेलो, हालेलुया। कहता है उसकी पत्नी उसके साथ व्यभिचार करना चाहे। उसकी पत्नी ने उसको ऑफर किया कि वो मेरे साथ सोए, परंतु मानो एक पल के लिए
जोसेफ ने कल्पना नहीं किया कि चलो मैं कर लेता हूँ। तो थैंक गॉड जोसेफ के लाइफ के लिए। और मैं आप सबसे यही निवेदन विनती करता, ऐसे प्रलोभनों से बचो कि आप अपने नहीं हो, आप खुदा की योजना में चल रहे। दूसरे को देखकर बोलो, आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हो। शैतान हमारे जीवन में ऐसे कई सारे प्रलोभन को लेकर है। 5W है, 5W। कभी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं, 5W है। W यानी क्या बोलते, W है ना, 5W है। ये 5W सबको बचना है ना। इंग्लिश के W होते हैं, W वो 5W है। 5W से हम मसीहों को बचना है। हालेलुया। आने वाले समय में जरूर इसके पर बोलूंगा। परंतु बाइबल बताते, खुदा का वर्ड कहता है ऐसे प्रलोभनों से हम बचे। पैसे का प्रलोभन आएगा, लोग कई सारी चीजों को कल ऐसा कर लो तो मैं आपको ये कर दूंगा, ये कर लो तो मैं वो कर दूंगा। आपको उस समय लाभ होगी, आपको उस समय अच्छा लगेगा, आपको उस समय मुनाफा हो जाएगा, पर आप कान लगाकर सुन लो, परमेश्वर की योजना से आप हट जाओगे, परमेश्वर के प्लान से आप हट जाओगे। और जिस दिन आप परमेश्वर की योजना से हट गए, आप कहीं के नहीं रहोगे। यदि यूसुफ उस स्त्री के साथ वो सो जाता तो परमेश्वर का प्लान उसके जीवन से खत्म हो जाता। वो समय और जो सब वही पोतीफर के घर में वही पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती। शायद थोड़ा सा लाभ तो उसको मिलता, परंतु उसकी जिंदगी के अंदर डिटेक्शन, तबाही, बर्बादी को लेकर खुद तो मरता, उसका पूरा घराना खत्म हो जाता। हेलो, आपके साथ आपका जनरेशन जुड़ा हुआ है। दूसरे को देख कर बोलो, आपके साथ आपका जनरेशन जुड़ा हुआ है। आप अपने जनरेशन के आशीष का कारण हो। आप विषय पौलुस कहता है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समाने पर सावधानी के साथ चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो सबके लाइफ में दिन अच्छा चल रहा था, पर बुरा दिन आया, और बुरा दिन ऐसे भयानक मोड़ को लेकर आया कि जो सबने तो मना कर दिया, क्योंकि वो खुदा के नजरों में अपराधी नहीं बनना चाहता था, पर परमेश्वर की नजर में पवित्र बनकर खुदा के बिल पर उसकी इच्छाओं के अनुसार वो जीवन बिताना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसे पल में जब आप ऐसे नहीं मिलेंगे, खुदा आपके लिए क्या रहा है, आप मारो दीकरो छे, आप मारी दीकरी छे। हालेलुया, हालेलुया। पर जैसे ही हम अब गलतियों करते हैं ना, शैतान कहता, देखा देखा देखा, हेलो, वो दोष लगाता है, वो दोष लगाता है। हेलो, हालेलुया। और कहता है जो सब भागा वहां से, बोलो जो सब भागा वहां से। हमें ऐसे गंदी और बुरी कामों से आप तौबा करो, दूर भागो। कहता है कि एक वचन में लिखा हुआ है कि ऐसे कामों से घृणा रखो, इवन उसके पास भी मत जाओ। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। जो सब परमेश्वर के नजरों में कहता है मैं ऐसा करके अपराधी क्यों बनूं। फिर आगे, और ऐसा हुआ कि वो प्रति दिन यूसुफ से बात करती, मालूम ये बात एक दिन का नहीं था, प्रतिदिन बात करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग सोए। ओके, एक दिन हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए अपने घर में गया, घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था आगे। तब उस स्त्री ने उसको वस्त्र फाड़ कर कहा मेरे साथ सो, पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। बोलो भागा, बोलो भागा। हालेलुया। ऐसा नहीं दिखा कि वो वहीं पर रहा कई दिन तक। जब शैतान हमारे पास जब आता है ना, कई सारे विचारों को लेकर आता है, और एक बार ने कई बार हमारे माइंड की वो भ्रमित करता, कई बार प्रलोभन देता, कई बार हमको लालच देता, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, क्योंकि वो चाहता है कि आपका जीवन खत्म हो जाए, वो चाहता है कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए, वो क्या चाहता है कि आप आगे ऊंचाइयों पर नहीं बढ़ने पाओ, वो चाहता है कि आपके अंदर परमेश्वर की योजना पूरी ना हो, इसलिए वो प्रलोभन देता है। हवा के पास आया और हवा को बहकाता गया, फल खा ले, फल खा ले, फल खा ले, फल खा ले। और एक दिन क्या हुआ, हवा ने तोड़कर फल खाई और वहां से बर्बादी शुरू हुआ। हेलो, जो सब यदि भागता नहीं वो चीजें कर लेता,
तो मेरे प्रिय बहुत सारी चीजें जो सबके साथ घट जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जो सबके लाइफ के अंदर ये तीसरा भाग है, जो सबके जीवन के अंदर गुलामी की अवस्था में, नौकरी की अवस्था में ऐसे मोड़ उसके जीवन में आया, हर परिस्थितियों का वो सामना करके वो आगे निकला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो कभी रुका नहीं, वो आगे बढ़ा। ऐसे पल जब आपके जीवन में आए, आप रुकना नहीं पर आगे बढ़ना। हालेलुया, क्योंकि आपको मालूम नहीं बड़ी योजना खुदा का है, एक बड़ा प्लान आपके लिए है। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। हम बार-बार प्रार्थना करते, खुदा मुझे बढ़ा, परमेश्वर मुझे ऊंचे पर ले जा, प्रभु मेरे द्वारा अपनी महिमा प्रकट कर। पर जब ऐसे प्रलोभन आता है, ऐसे जब हमारे सामने जब ऐसी चीजें आती है, हम उसमें फंस जाते हैं। हेलो, हम ऐसी चीजों से बचे। किया जितने बैठे हैं सबके साथ खुदा की बड़ी योजना, बड़ा प्लान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु मेरे और आपके जीवन की बातों को पूरा करना चाहता है। और जो सब कहता है भाग गया, ये बातें जब पोतीफर को मालूम चला, उसके सामने जब उसकी पूरी बातों का बयान किया, तब पोतीफर धरना से गया, क्रोध और जलजलाहट में आ गया। और बाइबल बताती है यूसुफ को फिर से उतारना दिया गया, और जैसा कि लिखा है साकलों में बांध कर, कहता है बेड़ियों से जकड़ करके जोसेफ को कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्दोष जोसेफ, कोई गलत, कोई पाप नहीं किया था। मालूम जो ऐसे पल में जो हमारे साथ ये बातें घटती है ना, तो हम टूट सा जाते हैं। मैंने ये किया ही नहीं जिसका भुगतान मैं करना। बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष था, उसने पर कोई दोष, कोई पाप नहीं किया था। तो भी दुनिया की ऐसी पहली अदालत थी जो निर्दोष व्यक्ति को दोषी करार दे करके उसको कोड़े लगा करके क्रूस के ऊपर चढ़ाने का आदेश, फरमान जारी किया। और ये सब किसी लिए? मेरे लिए, वो आपके लिए। हालेलुया। वो निर्दोष था पर उसको दोषी बनाया गया, तो पापी बना करके कहते पाप बन गया, और उसको क्रूस के ऊपर वो यातना हमारे और मेरे लिए उसको सहना पड़ा। मेरे प्रियो, जब चीजें जब हमारे साथ घटती, जब हमारे साथ होता है, तब कई बार हमारे मन के अंदर ये चीजें क्रोध या नफरत या कई प्रकार के द्वेष पैदा हो जाते हैं। पर जो सब की तरह हमारी जिंदगी में हर बात में खुदा का धन्यवाद बने, क्योंकि आपको मालूम नहीं है जो कुछ हो रहा है खुदा कभी कभी अलावा करता कि ये मेरे साथ, आपके साथ हो, क्योंकि उसकी बड़ी योजना है। प्रभु आपको सिखाना चाहता है, गढ़ना चाहता है, तैयार करना चाहता है कि ये चीजें मेरे और आपके साथ घटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम वचन को रोकते, पर नेक्स्ट वीक हम कुछ डीप, कुछ गहरी बातें जो सबके लाइफ को सीखेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, टाइम काफी हो गया। थैंक यू फादर लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ जो सबके जीवन के लिए, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता उसके लाइफ के लिए, जो वो तेरा भय मानने वाला था, वो एक सच्चा व्यक्ति था, वो एक ईमानदार था, तुझको प्यार करने वाला था, वो तरस से भरा हुआ था। जो कुछ भी उसके साथ घटी वो बहुत ही परमेश्वर पिताजी हालेलुया शांति से और पिता धीरज के साथ उसको सहता चला गया। क्योंकि एक बात पिताजी लॉर्ड हालेलुया जो सब जानता था, परमेश्वर की योजना मुझे बाहर डालने के लिए नहीं है, पर परमेश्वर की योजना मुझे ऊंचे पर ले जाने के लिए है। परमेश्वर की योजना मुझको ऊंचाइयों पर बिठाने के लिए है। परमेश्वर कहता है कि सब चीजें जब घट रही थी, हो रही थी, प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू जो सबके संग था। डैडी लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग यहाँ पर प्रभु जी, सारे को हिम्मतवान बनाओ। जो सबकी तरफ प्यारे परमेश्वर, जब हालात, जब कंडीशन, जब परिस्थिति ऐसे आए,
वो उसका डट कर सामना करे, उसके साथ हो प्यारे परमेश्वर पिताजी रात तू खड़ा होकर इन्हें ढाढ़स और इनको हौसला दे। और पिताजी कभी भी ऐसे परीक्षाओं में फंस न जाए, कभी भी पिताजी हालेलुया में प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, ऐसे प्रलोभन में वो आ न जाए, परंतु अपने जीवन के अंदर तेरी इच्छाओं को पूरा करते हुए हर एक बुराई, हर एक गंदगी, हर एक प्रलोभन, हर एक प्रकार के वो पिताजी लोभ से, लालच से बचते हुए वो तेरी पवित्रता में और तेरे भय में, तेरे बिल पे चलने के लिए तू सहायता कर। धन्यवाद पिताजी, थैंक यू लॉर्ड, जो हालेलुया लॉर्ड पिता यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं पिताजी, मैं विनती करता, प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, ये दुनिया जो पाप से भरी हुई है, कदम पर कदम पाप है, बुराइयां है, हर प्रकार के हालेलुया वो धोखा है, ऐसे धोखों से, ऐसे पिताजी बुराइयों से, ऐसे लालच से, ऐसे प्रलोभन से तेरे बच्चे को तू बचा, ताकि आपकी योजना, आपका प्लान इनके जीवन में पूरा हो जाने पाए। थैंक यू लॉर्ड पिताजी, धन्यवाद करते, थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।